So today's topic was types of fluid flow. टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आपके होते हैं यहाँ पर इतने तरीके के टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होते हैं: स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। इतने टाइप्स के आपके फ्लो होते हैं। इट मीन्स कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। इन 6 टाइप में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्टडी और अनस्टडी फ्लो, या डिफाइन स्टडी और अनस्टडी फ्लो, या कभी कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करने के लिए आगे होते हैं, नाम से डिफाइन करने के लिए आते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को या इन सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो टुडे हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है वो आता है स्टडी और अनस्टडी फ्लो। स्टडी और अनस्टडी फ्लो का मतलब है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ की चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि कोई फ्लूइड फ्लो करता है और उसकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, जो भी पैरामीटर है, एक्सेलरेशन, इन सब में कोई चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो पैरामीटर हम ले रहे हैं, कंपैरिजन पैरामीटर, वो क्या ले रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, दैट इज वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, जो चीज़ें चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होंगी, तो वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? आपका स्टडी फ्लूइड या स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। फिर अगर हम अनस्टडी फ्लो की बात करते हैं, तो अगर स्टडी फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया है तो अनस्टडी फ्लो भी क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। इन विच द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो, डेंसिटी, प्रेशर, जो भी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, वो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है? आपका अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी या अनस्टडी फ्लो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड फ्लो जिसमें कि प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती हैं, तो वो अनस्टडी फ्लो कहलाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्टडी फ्लो। तो नोट डाउन कर लिया आपने सबने कि स्टडी फ्लो क्या होता है? जिसमें प्रॉपर्टीज आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्टडी फ्लो। और अनस्टडी फ्लो क्या कहलाएगा? जिसमें प्रॉपर्टीज आपकी क्या होंगी? चेंज होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो। अब अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में जो डिफरेंस आएगा स्टडी और अनस्टडी में, वो ये होता है कि स्टडी और अनस्टडी में हम सारे पैरामीटर्स लेते हैं। सारे पैरामीटर्स का मतलब उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सेलरेशन, उनकी डेंसिटी, उनकी विस्कोसिटी, सारी चीज़ें जो भी पैरामीटर्स किसी भी फ्लूइड के फ्लो में चेंज हो सकते हैं, जितने भी पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं वो सारे कंसिडर किए जाते हैं। जबकि हम यहाँ पर जो पैरामीटर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, वो सिर्फ एक पैरामीटर लेते हैं, दैट वाज वेलोसिटी। क्या ले रहे हैं हम? सिर्फ वेलोसिटी को। मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम किसको कंपेयर करते हैं? वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में ही, स्टडी और यूनिफॉर्म में हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या लेंगे? वेलोसिटी को लेंगे। इफ द फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हैं, वो कौन सा पैरामीटर हो गया? आपका वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंज does not change with respect to time is known as a uniform flow. If the velocity of a fluid flow is changed with respect to time, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बात समझ में आ गई? स्टडी और यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार वो स्टडी और यूनिफॉर्म को दोनों को देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टडी में हमेशा सारे पैरामीटर्स कंसीडर होते हैं, जो भी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। यूनिफॉर्म बेसिकली किसके लिए? सिर्फ एक ही पैरामीटर के लिए, वो है वेलोसिटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है। लैमिनार फ्लो का मतलब होता है कि इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द वेल डिफाइंड पाथ और अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है। अब ये समझ में आया क्या बोला मैंने? नो मैम।
नहीं आया। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जब कोई नदी होती है, जब स्मूथ सरफेस होती है, जहाँ पर आपका रिवर है वो स्मूथ सरफेस में है, तो क्या होता है, पानी आपको स्मूथ दिखता है, कोई टर्बुलेंट होता हुआ नहीं दिखता, ऊपर नीचे होता हुआ फ्लो करता हुआ नहीं दिखता, वो एकदम सीधी लेयर में दिखता है। Yes, ma'am. तो Yes, वो ma'am. कहलाता है लैमिनार फ्लो। और इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हम सिर्फ पाइप को नल से, टैप से कनेक्ट करते हैं और नल को चालू करते हैं, टैप को चालू करते हैं, तो अब पाइप आपका ज़मीन पर रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है, तो पानी जो फ्लो करेगा वो पाइप के अलॉन्ग मोशन कर रहा होगा, सीधा सीधा बाहर Yes, निकल रहा ma'am. है, उसमें कोई टर्बुलेंट पार्टिकल्स उसके ऊपर नीचे या इस तरफ इधर उधर जाते हुए दिखेंगे क्या आपको? No, ma'am. नहीं दिखेंगे। तो बस जिसमें पार्टिकल्स या फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द स्ट्रीमलाइन, अलोंग द स्ट्रीमलाइन का मतलब है जिस भी कंटेनर में से, जिस भी पाइप में से वो फ्लो कर रहे हैं उसी का शेप लेके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, और उनके जो पार्टिकल हैं वो एक जग जिगजैग फॉर्म में मूवमेंट नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो वो फ्लो कहलाता है आपका लैमिनार फ्लो। क्या कहलाता है आपका? Laminar flow. अब उसी वो पाइप में अगर मैं जो आगे का उसका जहाँ से आपका वाटर डिस्चार्ज हो रहा है पाइप में से, उस जगह पर एक फिंगर रख दूँ, आधा उसको फिंगर से बंद कर दूँ और आधे में से वाटर निकलेगा, तो पानी कैसे निकलता है, कहीं किसी तरफ जा रहा है, कोई पानी कहीं जा रहा है, कोई पानी बहुत Yes, ma'am. देर दूर जा रहा है, कोई पानी वहीं का वहीं गिर रहा है। तो ये जो फ्लो हो रहा है जिसमें आपका टर्बुलेंट दिख रहा है, जिगजैग फॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे कि जब आपका जो तूफान आता है तो पानी कैसा दिखता है आपको, वेव्स बनते हुए दिखती हैं, जो जी वेव्स मैम. बनती हैं बहुत ज़्यादा, वो फॉर्मेशन क्या कहलाता है, जिगजैग फॉर्मेशन। और उस जिगजैग फॉर्मेशन को कहते हैं कि टर्बुलेंट है, कि इस वाटर का स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा, कैसा फ्लो हो रहा है आपका, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो वो जिगजैग फॉर्मेशन ऑफ अ वेव्स या जिगजैग फॉर्मेशन ड्यू टू विच द फ्लूइड इज फ्लो, वो क्या कहलाएगा आपका, टर्बुलेंट फ्लो। तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन स्मूथ फ्लो है तो वो लैमिनार फ्लो कहलाता है, और अगर जिगजैग फॉर्म में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ या इधर उधर तो जिगजैग फॉर्म में जा रहा है फ्लो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, टर्बुलेंट फ्लो। Okay, डिफरेंस ma'am. समझ में आया लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में? इसका सिंपल सा एग्जांपल आप याद रखना कि जब भी आप टैप को खोलते हो, अगर आपका टैप धीरे से खोला हुआ होता है तो वाटर जो होता है वो टैप के अलोंग डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन अगर उसी टैप को आप फुल स्पीड पे खोलते हो तो कई बार नल में से क्या होता है, पानी की एक जो लेयर होती है वो अलग जा रही होती है, कुछ पानी नीचे गिर रहा होता है, तो वो कैसा फ्लो जाता है आपका, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट। क्लियर हो गया डिफरेंस लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में? यस यस मैम। मैम। ठीक है। फिर आते हैं हम कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वन करेक्टरिस्टिक या वन प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। जैसे कि स्टडी में हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी, दिस वाज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी। एंड कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में हम एक ही प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, दैट वाज अ डेंसिटी। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, डेंसिटी। डेंसिटी। इफ इन विच द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वो फ्लूइड जिसको हम डेंसिटी वाइज कंप्रेस कर सकते हैं, इट मीन्स किसी कंटेनर में रखें और उसको दबा कर उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वो फ्लूइड जिसकी डेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं, या वो फ्लूइड जो अपनी डेंसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कंप्रेसिबल फ्लूइड। और वो फ्लूइड जो अपनी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकता, वो क्या कहलाएगा आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी। डेंसिटी। जिस फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो सकती है वो कंप्रेसिबल फ्लो कहलाएगा, जिस फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती उस टाइप का फ्लो क्या कहलाएगा आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़ूं? फिर हम बात Yes, करते ma'am. हैं रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो की। Rotational in which the fluid particle while flowing along the streamline or also rotate about their own axis। और irrotational में क्या होगा, in which the fluid particle while flowing along the streamline do not rotate about their own axis।
अब इसका एग्जांपल अगर मैं ऐसे बताऊं, कई बार आप मोटर से पानी चढ़ाते हो या कई बार आपका जब ऊपर का टैंक खाली हो जाता है और जब आप पूरा खाली होने के बाद फिर उसमें पानी का फ्लो करवाते हो, वाटर फ्लो होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको बबल्स बनते हुए दिखते हैं, आवाज आती हुई दिखती है पाइप में, Yes, ma'am. आती Yes, है ना, ma'am. कि पानी वहीं का वहीं घूम रहा होता है, बबल्स बन रहे होते हैं, कुछ जोर से आवाज आती है। इट मीन्स कि जब वाटर पूरा ब्लैंक हो गया था तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो जब हमने फिर से उसको फिलअप करके वाटर का फ्लो स्टार्ट किया, तो जो वैक्यूम की वजह से जो पार्टिकल्स थे जो पहले अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द पाइप मूवमेंट कर रहे थे बिना किसी साउंड के, अब क्या हुआ, वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या करने लगे, ड्यू टू वैक्यूम वहीं के वहीं घूमने लग गए, तो वो पाइप में क्या कर रहे हैं, नॉइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो फ्लो क्या कहलाएगा आपका, रोटेशनल फ्लो। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? मैम एक बार और बता दीजिए। देखो, जब चीजें मैंने आपको अलोंग द स्ट्रीम लाइन का बात समझ में आई कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है कि जब नहीं मैम। किसके समझ में नहीं आई अलोंग द स्ट्रीम लाइन, इतनी देर से हम अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही तो पढ़ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो, यही तो पढ़ा था। अलोंग द स्ट्रीम लाइन का फ्लो का मतलब क्या होता है कि जिस भी पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है वो उसी के शेप लेके आगे की तरफ फ्लो करता जाएगा, वो उसमें वेरिएशन नहीं करेगा, कोई अपना अलग सा मूवमेंट शो नहीं करेगा, तो वो कहलाता है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू वैक्यूम, ड्यू टू प्रेशर, जो पार्टिकल होते हैं वो पाइप के अंदर फ्लो तो कर रहे होते हैं, लेकिन वाटर के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही सरफेस पे रोटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पाइप में से एक साउंड सुनाई देता है कि पानी का वाइब्रेशन सुनाई देता है, जिसकी वजह से आपको एक नॉइस प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी ही एक्सेस पे रोटेट हो रहे हैं, तो वो टाइप का फ्लो कहलाता है आपका रोटेशनल फ्लो। इसका सबसे ईजी एग्जांपल है कि जब आपके ऊपर की टंकी खाली हो जाती है तो आप क्या करते हो, फिर से उसको पानी को ऊपर टंकी में पहुंचाते हो पंप के थ्रू। अब जब टंकी ऊपर की फिल हो जाती है और जब टैप को खोलते हो तो वैक्यूम बंधा हुआ दिखता है, हवा आती हुई दिखती है कि आवाज आ रही है कि पूरी टंकी खाली हो चुकी है। लेकिन जब वाटर का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो पानी एकदम से खाली जगह में से फ्लो करता है, तो वो क्या होता है, पार्टिकल्स एक वैक्यूम की वजह से अपनी ही एक्सेस पर रोटेट होते हुए दिखते हैं या रोटेट होते हैं, तो उसकी वजह से आपको एक साउंड पता चलता है कि वाटर की फ्लो अब स्टार्ट हुआ है और अब वाटर यहाँ पर आया है। वो धीरे धीरे आपको जो साउंड आता है कि वाटर अपनी ही एक्सेस पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं रोटेशनल फ्लो। आया समझ में? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और इरोटेशनल का मतलब क्या हो जाएगा कि फ्लूइड पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे, वो अपने एक्सेस पर रोटेट नहीं होंगे, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा और वो अपने एक्सेस पे मोशन नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इरोटेशनल फ्लो। Rotational flow. अब हम बात कर रहे हैं 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो की। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है कि वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूवमेंट है, ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट है। तो ये आपको ना जब जो वाटर का फ्लो होता है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्बाइन है, टर्बाइन में वाटर किस डायरेक्शन से आ रहा है, वेलोसिटी उसके पानी का जो फ्लो है या वाटर का जो फ्लो है आप किस एक्सेस पर ले रहे हो, जिससे कि आपके जो ब्लेड्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं कि वाटर एक ही एक्शन में वर्क कर रहा है, मल्टीपल एक्शन में वर्क कर रही है, 2 एक्सेस के बीच में वर्क करता है। अगर वाटर का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है तो वो 1 डायमेंशनल फ्लो होता है, 2 डायमेंशन में होता है तो 2 डायमेंशनल फ्लो होता है, और 3 डायमेंशन में होगा तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होगा तो वो 3 डायमेंशनल फ्लो कहलाता है। ये बेसिकली आपका हायर सेमेस्टर का टॉपिक है, जब आप हायर सेमेस्टर में आओगे तो आपको ये डीपली पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 डायमेंशनल के जिसमें आपका जो फ्लो ऑफ वेलोसिटी होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, 2 में एक्स और वाई डायरेक्शन या 2 डायमेंशन में होगी, और 3 में क्या होगा आपका तीनों डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होगा, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे 3 डायमेंशन में फ्लो होता है वो आपको आगे हायर सेमेस्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इतने टाइप्स के फ्लूइड फ्लो आपके होते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? Yes, Yes. ma'am. तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें 6 टाइप्स के फ्लूइड फ्लो पढ़े, जिसमें सबसे पहला कौन सा था, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। क्या होता है स्टडी Unsteady और flow. अनस्टडी फ्लो?
मैम जो पैरामीटर ऑफ फ्लूइड फ्लो सारे होते हैं वो parameter- टाइम के साथ जब चेंज नहीं होते हैं तो वो स्टडी फ्लो होता है, और जब सारे पैरामीटर टाइम के साथ चेंज होते हैं तो वो अनस्टडी फ्लो होता है। गुड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? वेलोसिटी विथ मैम, रिस्पेक्ट टू velocity फ्लो time के वेलोसिटी साथ टाइम के साथ change चेंज नहीं नहीं होता है। होती तो वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म जब और वेलोसिटी velocity